भारत की पुण्य भूमि नदियों से सिंचित है और उनमें से कई केवल जलधाराएं नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं। प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इसके पीछे कई गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य भी छिपे हैं। गंगा नदी का इतिहास भगवान शिव और राजा भगीरथ से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सगर के पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ने पृथ्वी पर अवतरित होने का वरदान दिया, लेकिन उनके प्रचंड वेग को संभालना किसी के लिए संभव नहीं था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसीलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। हिमालय से निकलकर यह नदी हरिद्वार, वाराणसी होते हुए प्रयागराज पहुंचती है, जहां वह अन्य दो पवित्र नदियों से मिलती है। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है और इसका जल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यमुना नदी का जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के पुत्री रूप में हुआ। यह नदी यमराज की बहन मानी जाती है और कहा जाता है कि जो भी यमुना में स्नान करता है उसे यमलोक के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। यमुनोत्री से निकलकर यह नदी मथुरा और वृंदावन जैसे पवित्र स्थलों से होकर गुजरती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में इसी नदी में स्नान किया था और इसका जल अमृत के समान पवित्र है। यमुना को भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। यह केवल एक नदी नहीं बल्कि ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी सरस्वती का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह नदी अत्यंत विशाल थी और भारत के कई भागों से होकर बहती थी, लेकिन समय के साथ यह धरती से विलुप्त हो गई। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सरस्वती नदी का अस्तित्व कभी रहा होगा, लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण इसका प्रवाह लुप्त हो गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह नदी अब भी त्रिवेणी संगम में अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है और वहां स्नान करने से व्यक्ति को तीनों नदियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। महाभारत में सरस्वती नदी के विलुप्त होने की कथा भी मिलती है। जब वेदव्यास ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए आमंत्रित किया था, तो यह शर्त रखी गई थी कि गणेश जी बिना रुके लिखेंगे और वेदव्यास को बिना रुके उच्चारण करना होगा। जब वेदव्यास ने जटिल श्लोकों का उच्चारण किया, तो गणेश जी को उसे समझने में कठिनाई हुई और वह एक क्षण के लिए रुके। उसी समय सरस्वती नदी का प्रवाह अत्यंत तीव्र हो गया, जिससे वातावरण में शोर उत्पन्न हुआ। इससे गणेश जी विचलित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि वह अदृश्य हो जाएगी। तभी से सरस्वती नदी का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो गया और यह केवल त्रिवेणी संगम में सूक्ष्म रूप में प्रवाहित होती है। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यहाँ का जल तीन विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। गंगा का जल स्वच्छ और शुद्ध, यमुना का जल हरा नीला और सरस्वती का जल अदृश्य माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ एकत्र होकर पुण्य प्राप्त करने के लिए स्नान करते हैं। त्रिवेणी संगम केवल नदियों का संगम नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। यहाँ आकर व्यक्ति अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की अनुभूति करता है और एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। यह स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि आध्यात्मिक रहस्यों और प्राचीन कथाओं का केंद्र भी है। यहाँ का हर कण, हर लहर और हर अनुभव एक दिव्य स्पर्श की अनुभूति कराता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है।